हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री थॉट। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ श्राद्ध की प्रिपरेशन मुझे करनी है। आज ज़्यादा खाना बनेगा, पंडित जी को खिलाया जाएगा और हमारे जो देवी देवता हैं उनकी पूजा होगी। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और मैं थोड़ा सा पढ़ाई भी करूँगी, इसीलिए और मैं जल्दी उठ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग तो होता ही है कि सुबह सुबह उठ के मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, झाड़ू पोछा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं और आज पूजा भी है ना, तो फिर उसके बाद फिर मैं नहा के नहाने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी किचन में जाके। और मुझे किचन भी क्लीन करनी है, तो पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा लगा के किचन क्लीन करूँगी। ये बाहर का पोर्शन था जो मैंने पहले झाड़ लिया है, ये अंदर का पोर्शन है। हमारे जो बाहर का पोर्शन है उसमें आई थिंक उसमें 4 रूम्स हैं एंड 2 किचन्स हैं, एंड अंदर जब का पोर्शन है उसमें 2 रूम्स एंड 1 किचन है। तो काफ़ी बड़ा मकान है, 200 गज का मकान है। तो मुझे डेढ़ घंटा तो नॉर्मल ही है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और 1 से 1.5 घंटा तब लगता है जब मैं बहुत जल्दी में होती हूँ और मैं क्लीनिंग करती हूँ। और जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो तब मुझे कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाता है एक एक रूम को साफ़ करने में। कभी कभार मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं एक आध बाहर का जो पोर्शन है उसमें रूम छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद करो ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, वो ज़्यादा कचरा निकलता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे उन रूमों को भी साफ़ कर दूँ। और अंदर का जो पोर्शन है वो तो डेली क्लीन होता ही है, क्योंकि ज़्यादातर अंदर का जो पोर्शन है एंड वही ज़्यादा यूज़ होता है। जो बाहर का पोर्शन है उसमें मेन 2 रूम है, जो गेस्ट रूम है और मम्मी पापा का रूम है, वो यूज़ होता है। और ज़्यादातर रूम्स यूज़ नहीं होते ना। और एक स्टोर रूम बना रखा है, वो उसमें भी मैं थोड़ा क्लीनिंग कर देती हूँ डेली बेसिस पे। यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है और मैं पोछा लगाने के बाद फिर अपना जो गैस का काम है या किचन का काम है वो कंप्लीट कर लूँगी। आपका रूटीन कैसे स्टार्ट होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पहले क्लीनिंग करते हैं या फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करते हैं। मेरा डेली बेसिस पे क्या होता है कि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ पहले, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना होता है, उसको छोड़ के आना होता है स्कूल में। तो इसीलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट और उसका लंच पैक कर देती हूँ बच्चे का। उसके बाद मैं क्लीनिंग वगैरह पे ध्यान देती हूँ। और लेकिन पूजा वगैरह फेस्टिव वगैरह सीज़न होते हैं या फेस्टिवल वगैरह होता है तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच या ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करती हूँ। और वैसे भी बिना क्लीनिंग किए ना, तो अगर एक आध दिन मैं तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो क्लीनिंग नहीं भी करूँ ना तो फिर अजीब सा लगता है मुझे और इतना गंदा गंदा सा फील होता है कि घर कितना गंदा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ डेली बेसिस पे। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं यहाँ पे गैस स्टोव वगैरह और स्लिप वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज पूजा का श्राद्ध का खाना बनेगा। इसीलिए मैं क्लीनिंग पहले कर रही हूँ। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादातर ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच वगैरह की प्रिपरेशन करने के बाद मैं डीप क्लीनिंग यहाँ पर गैस स्टोव वगैरह स्लिप वगैरह की कर लेती हूँ। और सारे बर्तन मैंने रात में ही क्लीन कर दिए थे। और मतलब मेन तो ये है कि एक आध बर्तन छूट जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि रात में ही सारे क्लीन करके रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह दिक्कत नहीं होती है। और अगर किसी को जल्दी उठना है कि वो किसी काम के लिए, तो रात में ही जितने ज़्यादा काम हो सके वो कर लेने चाहिए, सुबह दिक्कत ना हो, जिससे कि सुबह आपको दिक्कत ना हो। अगर थोड़े बहुत काम आप रात में कर लोगे तो सुबह क्या होता है कि काम जल्दी निपट जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं जो गैस स्टोव वगैरह के जो ऊपर का कंटेनर, ऊपर का जो कांची होती है, उसे फिर मैं साफ़ वगैरह कर लूँगी और यहाँ गैस स्टोव वगैरह पर लगा दूँगी। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपना फ्रेशन अप होने, नहाने, और उसके बाद फिर आके मैं किचन में दोबारा लग जाऊँगी।
फ्रेशन अप वगैरह नहाना धोना हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ दूध से मैं मलाई निकाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि मैं सुबह देखो कितनी मोटी मलाई आई है। ये हमारे पीछे से दूध आता है, काफ़ी मतलब अच्छा है क्वालिटी में, इसमें काफ़ी मलाई निकल जाती है। और इस मलाई का फिर हम स्टोर करने के बाद घी निकाल लेते हैं। और ये मैं दूध है जो खीर के लिए निकाल रही हूँ, इसमें खीर बन जाएगी। और एक तरफ मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे, वो उबल चुके हैं। और यहाँ पर फिर मैं प्रिपरेशन कर लूँगी सब्ज़ी की। एक सब्ज़ी मैं कासी फल की बना रही हूँ, दूसरी सब्ज़ी है आलू पनीर मटर ये मिक्स करके बनाऊँगी। तो ये मैं कासी फल कट कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं तुरंत की तुरंत कासी फल छौंक दूँगी। और एक तरफ मेरी खीर की प्रिपरेशन हो रही है। आप लोग भी श्राद्ध पे मतलब इस तरीके से ही करते हैं, या होता है ना पूजा वगैरह का जो सामान है उसका अलग अलग प्रिपरेशन होती है हर किसी के घर में और हर किसी की जगह। लेकिन खाने की प्रिपरेशन तो आई थिंक सेम ही रहती है, सिर्फ बनता ही तो अलग है ना खाना। यहाँ पर मेरी एक सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, खीर बन चुकी है, 2 चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। जब कोई खाने की प्रिपरेशन कर रहे हों और ऐसे मतलब धीरे-धीरे करके एक-एक काम ख़त्म हो रहा हो तो कितनी खुशी होती है। यहाँ तीसरी सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। मेरा बच्चा अभी सो रहा है, तो जब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपना पढ़ लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई शुरू कर दी है। आई थिंक इस टाइम हो रहे थे 8:30 हो रहे थे 8:30 हो रहे थे, तो बच्चा सो रहा था। सैटरडे है, तो आज का जो पीजी का होता है वो सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, तो सैटरडे को वो स्कूल गया नहीं है, तो इसलिए वो आराम से रेस्ट कर रहा है। और मैंने यहाँ पर सोचा जब तक वो रेस्ट कर रहा है जब तक मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। जितना भी मेरे को 1 घंटा या 2 घंटे 1-1.5 घंटे जितना भी मैं पढ़ पाऊँ उतना मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद बेबी जग जाता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे उसे देखने में, और उसे सबसे पहले चाहिए होती है मम्मा, तो इसीलिए उसको मैं देखती हूँ। उसको फिर थोड़ा सा प्यार करना होता है, हर बच्चे का होता है, ये तो कॉमन चीज़ है कि जैसे ही वो होता है उसे मम्मा चाहिए होती है और थोड़ा सा उसे प्यार दुलार चाहिए होता है, तभी वो मतलब आराम से शांति से उठता है। और फिर उसके बाद उसकी फिर नहाना धोना फ्रेशन अप करना उसमें कामों में लग जाते हैं हम। घर के काम तो वैसे भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं,
तो यही काम सब चलते रहते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है वो भी बताइएगा। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और यहाँ मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। जहाँ तक हो सकता है मुझे जितना टाइम मिलता है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल के पढ़ लूँ। दिन में मुझे टाइम मिलता है तो दिन में मैं पढ़ लेती हूँ, और अगर अब सुबह मिलता है तो सुबह पढ़ लेती हूँ। रात में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे ही 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।